जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे हैं। मैथ्स में हम लगभग 3 से 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था हमारे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। इन दोनों चैप्टरों को हम कवर कर रहे थे। पहले हम स्टैटिक्स को कवर कर रहे हैं और स्टैटिक्स में हमारा चल रहा है मीन, मीडियन और मोड। कल हमने पहले सब बेसिक बताए, इनके फॉर्मूले बताए और उसके बाद फिर मैंने आपको मीन के कल सारे क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ से आप मोड मीडियन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मीडियन और मोड जो भी होगा हम पूरा कवर आज यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम अपनी आगे की क्लास में प्रोबेबिलिटी को भी कवर करवा देंगे। उत्तराखंड वन दरोगा एग्जाम 20 अप्रैल को ही होगा। लगभग 13 या 14 को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सब लोगों को मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, क्योंकि 13-14 को आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। अभी भी आपके पास लगभग 12-13 दिन है। जिसने रिवीजन नहीं किया एक बार अवश्य अपना रिवीजन कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका मैंने कल आपको बताई थी क्या होती है करके। ठीक है, तो माध्यिका आपको क्या करना, नॉर्मल जो टर्म दिए हैं उनका क्या करना है आपको, पहले इनको लगाना है आपको एकदम असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। घटते क्रम में ही लगाते हैं, बढ़ते क्रम में ही लगाते हैं और उसके बाद फिर क्या करना है, बीच का टर्म ले लेना है। तो पहला आपका आज जो क्वेश्चन आंसर है, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट क्या दिया है, 32। इसको मैं किस में लगा लेता हूँ, इसको मैं लगा लेता हूँ एकदम असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, 25। उसके बाद फिर क्या आएगा, 25 के बाद 27, फिर आएगा 29 और उसके बाद फिर क्या आएगा, 29 के बाद 30, फिर आएगा 32 और उसके बाद आएगा 33। हाँ ठीक है, 33 के बाद 33 और फिर 35 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा देने हैं। अब आपको एकदम बीच का काउंट करना है। फॉर्मूला भी होता है n+1/2, ये करना n/2 करना होता है, तो वो करने की आपको जरूरत है ही नहीं। आपको नॉर्मली देखना है। अगर आपके पास अगर फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म अपॉन जितने वो है डिवाइड बाई 2 कर देते, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, nth टर्म +1/2 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को ऐड करके। पर ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको याद करोगे तो आपके लिए ही समस्या है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये करना है कि गिनना बीच का, देखो 3 यहां से है और 3 यहां से है, तो आपका मीडियन कितना हो गया, 30। बस आंसर क्या आ गया आपका, 30। तो इसका आंसर आपको हो गया 30। बस कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला याद रखोगे, वहां फॉर्मूला याद आएगा नहीं आएगा क्या भरोसा, लेकिन हम यहां से ऐसे ही इसको बिना फॉर्मूले के इसको कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसको भी हम पहले किस में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। पॉइंट वाला ध्यान रख लेना, बहुत से बच्चे पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट वाला भी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा है 0.1। आपको इस बात का ध्यान रखना, छोटा कौन होता है बड़ा कौन होता है ये तो आपको याद होंगे ही। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरे उत्तराखंड ऐसा ही करके मैंने मैथ्स की क्लास बनाई थी। अब भले ही मैंने उसका नाम वन दरोगा कर दिया है, तो वहां पर आप एकदम नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा रखा है, तो नंबर सिस्टम वहां से एक बार जरूर देख लें तो आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.1, इसके बाद कौन है 0. में है कोई 0.9, फिर दूसरे में आएगा 0.9, फिर क्या आएगा 0.9 के बाद 1 कहाँ है, ये 1 के बाद 1.1 दिया है, 1.1 के बाद 1 में कोई है, 1 में कोई टर्म नहीं है, फिर 2 में देखो 2.3 है, हाँ 2.3 आएगा, 2.3 के बाद फिर क्या आएगा 2.5 और 2.5 के बाद फिर क्या आएगा, 2 में आप कोई नहीं है, फिर 3 में देखो 3 में 3.9 है, इससे कम है कोई नहीं, तो 3.9, तो यहाँ आ जाएगा 3.9, फिर 3 में कोई और है, 3 में कोई नहीं है, फिर 4.2 और 4.6 है, यहाँ पर आ जाएगा 4.2 और यहाँ आएगा 4.6 है। अब आपको इसमें आपको निकालने के लिए इसमें टर्म कितने वो देखो पहले,
तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें भी 9 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक टर्म हम और बढ़ा देते तो क्योंकि आपको वैसे भी समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5.6 भी लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा हाँ, वैसे 5 तो है ही इसमें। हाँ, 4.6 के बाद फिर 5 है, ठीक है ठीक है। 4.6 के बाद यहाँ पर एक 5 भी है। तो यानी कि टोटल टर्म कितने हो गए, 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई बच्चे ये करेंगे कि पॉइंट के एक यहाँ गिन लेगा एक यहाँ, ऐसे नहीं गिनना, ठीक है। वो एक ही नंबर है, जहां जहां पे कॉमा लगा रखा उसका कॉमा का अवश्य ध्यान रखें। तो आपको क्या करना है, आप गिनने की तरफ 10 है, ठीक है। तो एक काम कर लो, 4 एक तरफ ले लो, 4 एक तरफ, यहां से गिनता हूँ 1 2 3 और 4, ये 4 एक तरफ आ गए। पीछे से 1 2 3 4, बीच में क्या बच गया, 2.3 और 2.5। असेंडिंग ऑर्डर लगाना बहुत जरूरी है, वरना आप नॉर्मल इसमें लगाओगे तो आपका आंसर तो ये आ जाएगा, 0.9 और 5 बीच में आ जाएंगे। लेकिन असेंडिंग ऑर्डर लगाना इसलिए जरूरी है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो सके, ठीक है। तो इन दोनों को आप ऐड करते हैं, 2.3 प्लस 2.5 डिवाइड बाई 2 कर दो। अब 2.3 कितना आएगा, 5 3 8, 4.8 अपॉन 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4। तो इसका जो आंसर आया वो आया 2.4। दूसरे का आंसर कितना आ जाएगा, 2.4। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चाहे आपको पॉइंट में दे, चाहे आपको फ्रैक्शन में दे दे, चाहे आपको 1 2 3 कौन से नंबर, चाहे नंबर बढ़ा के दे दे, बस उसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी माध्यक या माध्यिका निकालनी होगी तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, उसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा, आरोही क्रम में व्यवस्थित 7 11 12 एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20 21 और 29 में आंकड़ों का माध्यक 16 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक एक क्वेश्चन करके हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका इससे बेसिक बहुत मजबूत होगा। अब एक आपके अभी आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अगर आप एक एक क्वेश्चन भी यहाँ पे देखते हो तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो, आरोही क्रम में व्यवस्थित 7 11, पहले जो नंबर दिया उसको लिखो। ये पहले से ही कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। सबसे पहले क्या है, 7 11 12, उसके बाद फिर है एक्स माइनस वाई, फिर दे रखा है कॉमा एक्स प्लस वाई, फिर कॉमा 20 21 ठीक है। टोटल नंबर कितने पहले वो काउंट करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 नंबर है। तो 3 एक तरफ 3 एक तरफ, बाकी 20 के 2। तो इनका जो माध्यक दिया है वो कितना दिया है, कह रहा है वो 16 दिया है। तो यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अब 2 क्यों किया, क्योंकि इनका माध्यक दिया है कितना, 16। ध्यान रखना इस बात को, बहुत से बच्चे यहाँ पे 2 नहीं लिखते हैं, केवल इतना करके छोड़ देते हैं। वो कहते हैं फिर एक्स एक्स 2x तो 8 उनका आंसर आता है, ये गलत होगा, ठीक है। तो क्या करना आपको, ऐसे ही करना। तो आपको निकालने वाली किसकी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि वाई की वैल्यू इसीलिए नहीं पूछेगा क्योंकि वाई यहाँ पर कट जाएगा, माइनस प्लस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको एक्स की ही वैल्यू यहाँ पे पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब इनको ऐड करके देखो तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, और इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x अपॉन 2 बराबर 16, इस 2 से ये कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी 16 आ जाएगी। तो यहां कितना आ गया, x आ गया 16, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का भी हम आंसर सॉल्व कर चुके हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 16 आ गई है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन आंसर को करने हैं आपको। कोई भी बच्चा इस बात का ध्यान देना कि आपका एग्जाम होगा 20 अप्रैल को। इस बात पे आजकल बहुत से वो भी है कि कैंसिल तो नहीं हो गया पेपर कहीं करके, तो पेपर बिल्कुल कैंसिल नहीं हुआ है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा 20 अप्रैल को ही होने वाला है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 20 और 62 के सभी अभाज्य संख्याओं का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है माध्यक, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या बोलते हैं हम प्राइम नंबर को, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें किसी का डिवाइड नहीं होता है।
आपसे कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बन जाएगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 2 होता है। ठीक है, 2 को बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 प्राइम नंबर है कि ऑड नंबर, वो नहीं है करके। ठीक है, तो 2 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो हमें निकालना क्या है, 20 और 62 के सभी, 20 से 62 के मध्य निकालने हैं। ठीक है, तो 20 और 62। ठीक है, तो अब 20 से आप काउंट करो, 21, 22, 23, सबसे पहला आएगा इसमें 23। फिर क्या आएगा, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 47, और कितना आएगा, 47, 51, 53, 54, 55, 56, 57, और 58 नहीं आएगा, 59, 60 नहीं, 61, 62 तो होता। ठीक है, तो कितने नंबर हैं टोटल गिनो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको सब कॉमा लगाओ यहाँ पर। टोटल नंबर कितने हो रहे, 11 नंबर हो गए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें 11 नंबर हो गए, तो 5 एक तरफ, 5 एक तरफ, एक बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो 3 ये हो गए, 4, 5 यहाँ से ले लो, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ से ले लो, बच गया कितना, 43। तो इसका जो मीडियन हो गया कितना आ जाएगा, इक्वल टू 43। बस, क्या ही टफ है इसमें, आसान सा ऐसा तो 43 कोई भी दे सकता है। यहाँ पे जरूर थोड़ा है कि आपको अभाज्य पूछेगा, आपसे सम संख्या पूछ सकता है, आपसे विषम पूछ सकता है, तो सब ऐसे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर और जो अलग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं, फिर एक अलग टाइप के क्वेश्चन है जो सारणी वाले जो बनते हैं, उनको भी हम आज कवर कराएंगे। ठीक है, अब इस सारणी वाले में क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई है, 32, 12, 23, 17, 28, 25, 43। बाद में यह पाया गया कि 29 के स्थान पर गलती से 17 लिखा गया, तो अब परिवर्तनशील माध्यिका क्या होगी। तुम्हें न घटाना है, न जोड़ना है, न कुछ करना है, तो इसके माध्यक निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे बोलता कि पहले माध्यिका और बाद के माध्यिका में क्या अंतर है, तब आप क्या निकालते, तो पहले इसका माध्यक निकालते, और उसके बाद फिर 29 की जगह, जहाँ पे 29 लिखा है, नहीं है 17 लिखा है, 17 की जगह क्या लिख दिए थे, 29 लिखते, और फिर निकालते, दोनों में अंतर निकालते। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि हमें उससे अंतर नहीं निकालना दोनों के बीच, हमें केवल इतना निकालना, बस इस 17 की जगह हमें क्या लिख देना है, 29 लिख देना है, बाकी सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहां पे 17 लिखा वहां पे 29 लिख दो। पहले 32, 12, 23, यहाँ पे 17 लिखा है, तो 17 की जगह क्या लिख देता हूँ, 29। यहाँ पे ऊपर 17 ऐसे लिख देता हूँ। फिर है 28, फिर है 25, उसके बाद फिर है 43। हाँ ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा, 12, 12 के बाद 17 आना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर रहा है कि 29 के स्थान पर गलती से 17 लिखा गया था। इसमें सब लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी तो इसमें 29 नंबर दिया नहीं है। अगर यहाँ 29 दिया होता तो बच्चे क्या करते, उस 29 की जगह 17 लिख देते, लेकिन उल्टा बोला, देखो 29 के स्थान पर गलती से ये शब्द आ गया, इससे आपका पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। ठीक है, तो गलती से 17 लिखा गया, अब परिवर्तनशील माध्यिका क्या होगी, तो हमें सबसे पहले 12 मिल गया। अब उसके बाद फिर कौन सा नंबर छोटा है, देखो 12 के बाद 23, 23 के बाद है 25, 25 के बाद 28, 28 के बाद 29, 29 के बाद 32, 32 के बाद 43। ठीक है, तो कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 3 और 3 6, बचा कितना, 28। तो इसका जो आंसर आ गया आपका 28। तो इस तरीके से जो भी मीडियन के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, तो आप आराम से सॉल्व उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मीडियन के कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनको भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया आपको, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका पान, तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 525 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए।
एक्स और वाई के मान ज्ञात करो यदि बारंबारता 100 देर की है। बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी देर की है? 100 देर की है। और ये आपको टेबल वहां पर दी होगी, ठीक है। बस इतना आपको दिया होगा। अगर आप इसको देख लेंगे उसके बाद आपको केवल ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इसका पूरा आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको करना है क्या है, तो आपको थोड़ा सा टेबल बनानी है आगे को, बस थोड़ा सा कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई, सी एफ कह देंगे, ठीक है। तो यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको इससे ऐड करना है। तो पहले तो 2 होगा, अब इससे इसको ऐड करेंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। फिर 7 को x से ऐड करेंगे तो 7 प्लस एक्स, ठीक है। फिर 7 एक्स प्लस एक्स में 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 19 प्लस एक्स। फिर 19 में अगर हम जोड़ेंगे 17 तो 36 प्लस एक्स। फिर 36 में बी जोड़ेंगे तो 56 प्लस एक्स। फिर इसमें y जोड़ेंगे तो 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई। और फिर इसमें आपको फिर 9 जोड़ना होगा तो 9 6 15 की 6 5 11, 9 6 15, हाँ 15 की 5 चिल्ला को 1 6 65 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर 65 में 7 जोड़ना है तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर इसमें और जोड़ो 76 तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई। बस इतना आपको करना है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो अभी आपका आंसर यही आने वाला है। इसको ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 76 प्लस एक्स प्लस वाई। बस इतना आपको करना है। अगर आप इतना कर चुके हैं उसके बाद अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बारंबारता देर की इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो बारंबारता कितनी देर की है, आपको 525 देर की है। क्या देर की है, 525। अब इस पे देखो जो क्लास इंटरवल आपको दिया है इसमें आपको 525 किस में आएगा, देखो 0 से 100 के बीच में आएगा, नहीं इसमें भी नहीं आएगा। इसमें 400 से 500 के बीच आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 525 है, यानी कि 500 से 600 के बीच में आएगा। तो हमारा जो ये हुआ इसको इस पर ध्यान देना है, 500 से किसके बीच आएगा, 600 के बीच, ठीक है। तो इसके लिए आपको निकालना होगा। तो इसमें जो एल होगा वो एल होगा जो यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं एल। तो एल कितना हो जाएगा, 500, ठीक है। तो यहां से हमें इस फॉर्मूले में सभी निकालने हैं, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, फिर आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें क्या निकालना है, फिर हमें निकालना है एल। एल के बाद फिर निकालते हैं हम, उसके बाद यहाँ देखो तो एफ कितना देखा, स्मॉल एफ होता है, फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ देखिए 20, तो स्मॉल एफ निकल गया 20। अब निकालना है आपको हाइट। हाइट निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से आपको इसको माइनस करना है। अगर हम 600 में से 500 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100। हाइट निकालने के लिए हाइट नहीं बोलते, इसको एच बोलते हैं, ठीक है। तो हाइट इसमें से इसको निकालना है तो कितना आएगा, 100, ठीक है। ये समझ में आया होगा। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, कैपिटल एफ निकालना है। कैपिटल एफ आपको निकालने के लिए क्या करना है, जहां पे ये लाइन जा रही है सीधे इसको करना है। इसके अगर इसमें जो सी एफ निकाला है उसके जस्ट ऊपर वाले को हम बोलते हैं कैपिटल एफ। तो यानी कि जो कैपिटल एफ आएगा वो आएगा हमारा 36 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। एन आपको दिया होगा, एन यानी कि बारंबारता जो दी है। तो एन कितना है आपको, कैपिटल एन दिया है 100। ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम लगभग इसमें से जो भी फॉर्मूले हैं सब निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीडियन बराबर एम लिखते हैं फिलहाल इसको, एम इक्वल टू एल की जगह लिखा है 500, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर ऐसे करो और एन बाई 2, एन कितना दिया है आपको 100, तो 100 बाई 2 माइनस कैपिटल एफ आएगा 36 प्लस एक्स। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर रहे थे, ठीक है। और एफ कितना दिया है 20 और इनटू दिया है आपको कितना, एच दिया है 100, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा सब लोगों के, ठीक है। तो m निकालते हैं यहां से, m इक्वल टू 500 प्लस ये हो गया 50, ये हो जाएगा माइनस का 36, ये हो जाएगा माइनस का x,
अपॉन कितना हो जाएगा 20। इस 20 से इसको काट देते, कितनी बार कटेगा 20, 5 बार, ठीक है, इंटू इसको 5 कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे का सब हो गया। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ रहा है, m इक्वल टू, तो यहां से हम 500 इसके रखते हैं, ठीक है, 500 प्लस, अब इससे भी इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 50 25, 125, 50 25, यानी कि 50 से अगर हम 5 में 50 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 250, ठीक है। 250 माइनस 36 गुणा 5 करेंगे तो आएगा 180, और ये माइनस का 5x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। अब m की वैल्यू आपको कुछ दी है, यहाँ पे 525 दे रखी है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू भी रख देते हैं। m मतलब माध्यिका है, मीडियन, ठीक है। फिर 500 ऐसे ही रहा, इसको भी ऐड कर दो, 500 में से 200 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 750, 750 माइनस करना 180 माइनस का 5x, 525 बराबर, अगर हम 750 में से 180 घटाएं तो जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, ठीक है। 15 में से 8 गया, बच गया 7, 6 में से 1 गया 5, तो बचा 570 बराबर माइनस 5x, ठीक है। यहाँ तक सबके समझ में आया होगा। अब इसको इस तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा 525 माइनस का 570 इक्वल टू माइनस का 5x। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गया तो बच गया 5, यहाँ कितना था 6, अगर हम यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 45, और ये माइनस का बचा बराबर माइनस का 5x, ठीक है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। उसके बाद फिर क्या, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5x की जो वैल्यू आई वो आई 45, और तो x की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9। तो यहां से हम x की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, हमें निकालनी है y की वैल्यू। अब x के बाद हम क्या निकालेंगे, y निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं, ठीक है। हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 9 आई है, ठीक है। बस अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, तो आप यहां देखो, जो हमारी बारंबारता निकली है, कितनी निकली है, 76 प्लस x प्लस वाई। अरे क्वेश्चन में बारंबारता कितनी दे रखी है, 100, ये किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, किसके इक्वल है, 100 के इक्वल। तो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाले, 100 माइनस का 76 हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएं तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, बच गया 9, 9 में से 7 गया 2, 24। तो x प्लस वाई कितना है हमारा 24। अगर x की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ पर रख देते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, तो y की वैल्यू आएगी 24 माइनस का 9, 14 में से 9 गया 5, 2 में 1 में से 1 गया 1, तो y बराबर आ जाएगा 15। तो यानी कि x की वैल्यू भी निकल चुकी है, y की वैल्यू भी निकल चुकी है, ठीक है। आपके समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको इसका रिवीजन कराता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। मेनली अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे पक्का कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऐसे आपको इंटरवल में दे देगा, उसके बाद फिर बारंबारता आपको निकालनी होगी, बारंबारता भी वहां से दी होगी, फिर आपको इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, यानी कि CF निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप CF निकालोगे उसके बाद फिर आपको L क्या दिया होगा, L यहाँ से दिया होगा, L इसको बोलेंगे जो पहले में होगा, और उसके बाद फिर आपको फ्रीक्वेंसी 20 दे रखी होगी, कोई कोई L इसको लेता है, ठीक है, कहीं कहीं पे L ये होता है, इसको हम L1 बोलते हैं। अभी और फॉर्मूले भी आते हैं, इसको L1 बोलते हैं, इसको L2 बोलते हैं, और L जो बोला जाता है वो इसको बोला जाता है, इससे एक पहले। लेकिन आप किसी को भी बोले, दोनों होते सेम ही है, तो आपको इस पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद फिर L ये दे रखा 500, फिर F दे रखा आपको 20, जिस लाइन पे दे रहे उस लाइन को आपको हाईलाइट कर देना है, F20, फिर H निकालना है। H मतलब होता है इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अंतर, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आया हमारा 100 आया। फिर फ्रीक्वेंसी आई है, फ्रीक्वेंसी 36 है, नहीं ये फ्रीक्वेंसी नहीं होते, इसके ऊपर F होता है, तो इसके ऊपर से होता है, ठीक है। तो यानी कि जस्ट जो लाइन दी हो इसके जस्ट ऊपर वाले को हम कैपिटल F बोलते हैं, और N होती है बारंबारता, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको F भी बोल सकते हैं या फिर N भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमारा इतना आएगा।
तो इसके बाद यहाँ से x प्लस वाई की एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम जो फॉर्मूला लगाए इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 50 लड़कियां हैं, ठीक है, तो उनकी सर्वेक्षण ऊंचाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, इस प्रकार है कि उनकी ऊंचाई की माध्यिका ज्ञात करो। नीचे आपको दिया गया है, आपकी ऊंचाई का हाइट इस प्रकार दिया है, तो आपको क्या निकालना है, टोटल लड़कियां कितनी है, 50 है। ठीक है, तो आपका इसका माध्यिका निकालना है, यानी कि माध्यक निकालना है। तो इसके लिए आपको अभी तक किस में जैसा रेंज में दिया था, जैसे कि 130 से लेकर 140 इस तरीके से दिया था, लेकिन अब क्वेश्चन आपका थोड़ा चेंज हो गया। देखो अब यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, आपको दिया गया है लेस देन 140। सबसे पहले आप देखो कि इसमें गैप कितने का है, गैप है 5 का, 5 5 5। जैसे ही अगर आपको 5 5 का गैप दिखता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 5 पहले वाले में से कम कर दो, 135 से 140 पहला। दूसरा फिर क्या आ जाएगा, 140 से 145। फिर तीसरा करोगे तो 145 से 150, फिर 150 से 155, फिर 155 से 160 और फिर 160 से 165। ठीक है, तो इस यहां तक आपने किया। अब उसके बाद आपको करना क्या है, देखो उसके बाद आपको करना है, अभी तक आपने क्या निकाला था, आपको फ्रीक्वेंसी दी होती थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, देखो पहले से यहाँ पर एक नया टेबल बनाते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, नया टेबल बनाओ। तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 3 लाइनें आएंगी। ठीक है, ऐसे बनाओ। यहाँ पर लिखो सबसे पहले लेंथ cm करके, लेंथ LENGTH सेंटीमीटर में आएगी। ठीक है, अगर नीचे सेंटीमीटर ना भी लिखो तो चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दो और उसके बाद लिखो यहाँ पे CF। ठीक है, अब निकालो यहाँ पे, इसको लिखो आप 135 से लेकर 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से लेकर 155 और 155 से लेकर 160 और 160 से लेकर 165। यहां तक सबके समझ में आया होगा। ठीक है, अब CF क्या दिया है, इस प्रकार है, यानी कि जो लड़कियां, नंबर ऑफ गर्ल्स है, यानी कि 140 सेंटीमीटर की कितनी लड़कियां हैं, 4 हैं। और 145 तक कितनी है, 11 है। 155 तक 29 है। 155 तक 40 है। 160 तक 46 है और 100 सेंटीमीटर तक 50 है। ठीक है, तो यानी कि टोटल लड़कियां कितनी है, 50 है। तो n की जो वैल्यू है वो 50 है। बस आपको निकालना क्या है, इसमें से इसको आपको माइनस करना होगा। अभी तक हमने क्या करते, इनको जोड़ रहे थे, 4 11 4 15 29 कर रहे थे। पहले इसको लिख लो, ये दिया आपको CF 4 11 29, 29 के बाद 40, 40 के बाद 46, 46 के बाद 50। ठीक है, ये अब आपको क्या करना, देखो पहले पहले 135 से लेकर 140 तक कितनी लड़कियां हैं, केवल 4 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 140 से 145 तक 4 से कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो यानी कि 140 से 145 तक, लेकिन हमें घटाने कितना है, 135 से 140 तक हमें क्या कर देना है, घटा देना है। 135 से 140 तक घटा देंगे, यानी कि 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, फिर ऐसे इसको निकालेंगे, इसमें से इसको घटाए, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 गया 18। ठीक है, फिर ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 40 में से 29 घटाएंगे तो 11 आएगा। 46 में से 40 घटाएंगे 6 आएगा। 50 में से 6 घटाएंगे, 46 घटाएंगे 4 आएगा। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया होगा। तो पहले इस टेबल को आपको लिखना है। अगर आपने इस टेबल को मिटा भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको कर चुके, अब इसको आप मिटा दो। ठीक है, ये टेबल आपकी बन चुकी है। अब यहां से आपको निकालना है, तो इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी लगा था। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होता है आपका, m इक्वल टू होता है कैपिटल L प्लस n/2 माइनस का कैपिटल F अपॉन क्या होता है, स्मॉल f इंटू h। ठीक है, यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर क्या है, इसमें अभी तक हमें दिया गया था कि 525 से लेकर 550 तक इन दोनों की रेंज दे रखी थी। अब इसमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा होगा
इसको मतलब नहीं है, जो सबसे ज्यादा होगा उससे हमें मतलब है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, 18। जो सबसे ज्यादा दिख रहा है उसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके बेस पे हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो m इक्वल टू एल कितना है, एल दिया है आपको 145, इसको रख लो 145 प्लस एन कितना दे रखा है, 50 लड़कियां, इनको जोड़ोगे तब भी 50 ही आएगा। तो 50/2 माइनस का कैपिटल एफ कितना दे रखा है, 11, ठीक है। और इंटू एच, एच कितना होगा इन दोनों के बीच का अंतर, तो 5। और स्मॉल जो एफ है वो कितना दिया है आपको, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, इसको निकालो, फ्रीक्वेंसी 18, फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, m इक्वल टू 145 सेम रहेगा, ये कह रहा 25 बार, ठीक है, प्लस 25 माइनस 11 इंटू 5/18। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 145 ऐसे ही रहा, प्लस 105 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14/18 इंटू 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर 2 से काटते हैं 7 बार, 2 से कटेगा 9 बार, 7×5 35, 35/9। तो यहाँ पे कर देता हूँ m बराबर 145 प्लस 7×5 35/9, ठीक है। तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे, तो हम डिवाइड करके देख लो, 35 में 9 से 9 एकम 9, 2 18, 9 27, बच गया 15 7 के 8, पॉइंट लगाए 0 बच गया, ठीक है। 9 एकम 9, 2 18, 9 27, 9 को 36, 9×5 45, 9 6 54, 80 9 72, 9 72 बच गया, फिर 8 आएगा, फिर 9 88, ठीक है। तो यानी कि m इक्वल टू आया 145 प्लस 3.88, तो इसको जोड़ेंगे तो m इक्वल टू आएगा 148.3, 148.88। ये आपका आंसर आएगा, 148.88 आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से लिख दो, एक बार थोड़ा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 148.88, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो मैंने आपको मीडियन के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, इससे बाहर मीडियन से कुछ भी नहीं पूछेगा, बस जो मैंने करवा रखे इस क्लास को एक बार देख लो, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद वाली क्लास में हम मोड और रेंज के जो भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।